नमस्कार, रीवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। विचाराधीन कैदी की मौत के बाद परिजनों ने लगाया जेल प्रशासन पर पैसे लेने का आरोप। व्याहता की संदिग्ध स्थितियों में मौत के बाद परिजनों ने लगाया दहेज मांगने का आरोप। 80 वर्षीय वृद्ध माँ बाप को उसकी सगी संतान ने ही घर से किया बेघर। पुलिस ने दिखाई मानवता। और TRS कॉलेज में 140 में से 120 छात्र छात्राएं हुए फेल। हंगामे के बीच हुई छात्रा बेहोश। इन खबरों सहित अन्य खबरें अब विस्तार से। विचाराधीन कैदी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद परिजनों ने जेल अधीक्षक सहित अन्य अधिकारी कर्मचारियों के ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं। केंद्रीय जेल रीवा में कैदी सुधाकर सिंह की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि जब उन्हें अस्पताल लाया गया तो उनके मुंह से खून निकल रहा था और स्थिति गंभीर बनी हुई थी, जिसके बाद उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया। परिजनों का आरोप है कि जेल अधीक्षक सतीश उपाध्याय और जेलर सहित अन्य कर्मचारियों ने पैसे की मांग को लेकर कैदी के साथ मारपीट की है। उनके भाई अभयराज सिंह ने बताया कि समय समय पर पैसे भी पहुंचाए जाते थे, लेकिन फिर भी मारपीट की जाती है और जबरन वसूली की जाती है। वहीं मामले को लेकर पूर्व विधायक मऊगंज सुखेंद्र सिंह बन्ना ने भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना काल से बनी हुई स्थितियां अभी भी जेल प्रशासन लागू कर रहा है और कैदियों के साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता है, जिसके बाद 20 घंटे तक परिजनों ने PM नहीं होने दिया। हालांकि प्रशासन द्वारा न्यायिक जांच के आश्वासन के लगभग 22 घंटे बाद पोस्टमार्टम करवाया गया। इसके बाद ही मौत के सही कारणों का पता चल पाएगा। वहीं पूरे मामले की जांच के लिए कलेक्टर ने एक कमेटी का गठन किया है, जो केंद्रीय जेल की गतिविधियों पर निगरानी रखेगी। इनके मुंह से ब्लड आ गया था। ऐसे यहाँ पे जो लाया गया हॉस्पिटल में मृत डेथ लेके आए हैं। और वहाँ पर जो जेल अधीक्षक हैं ये सतीश उपाध्याय जी, ये और इनके साथ में संजीव है, वो क्या नाम है जेलर, अरे नाम भूल रहा है उनका। ये इन लोगों का पैसे की डिमांड हर महीने 15 से 20 हज़ार होती थी। नहीं देने पर मारपीट किया और मारपीट करके यहाँ जेल पर लाया गया, मृत पे लाया गया है। और लाने के बाद हमारी तुरंत हुई है जब इनसे डॉक्टर इंदुलकर से बातचीत, तो उस समय पे बताया गया कि इनको डबल वेंटिलेटर में लिया जा रहा है। मतलब ऐसी स्थिति में क्या थी कि डबल वेंटिलेटर में लेने की। और कभी कहते हैं कि 4 बजे भर्ती किया, जबकि मालूम हुआ है 6:30 पौने 7 बजे हम लोगों को। उसके बाद आए वेंटिलेटर में, परिजन को किसी को नहीं मिलने दिया। मुंह से ब्लड, लेटरिंग वगैरह छूट चुकी थी। हम लोग यही चाहते हैं जेल अधीक्षक, जेलर, जो भी इनके प्रशासन, इनके ऊपर FIR हो, दंडात्मक कार्रवाई हो। ये कोई एक घटना नहीं है। मेरे जानकारी में इस समय खास करके जब से कोरोना काल लगा है, तब से कोरोना में जो सिस्टम बनाए गए थे उसी सिस्टम को बराबर रखते हुए और लोगों को लगातार प्रताड़ित किया गया है। हमारे संज्ञान में 1-2 घटनाएं और हुई थी, लेकिन उस टाइम वो बातें नहीं उठी। लेकिन अभी कल मुझे ये जानकारी लगी है, मुझे फ़ोन पर बताया गया कि जेल अधीक्षक की प्रताड़ना और जो वहाँ चक्कर अफसर है जेलर की प्रताड़ना के कारण, मारपीट के कारण इनकी मौत हुई। यहाँ पर मैं स्वयं उपस्थित हूँ और ये जेल का कानून का दुरुपयोग कर रहे हैं। प्रशासन पर इसका कोई ध्यान नहीं है। और अभी जो उनके भाई हैं सुधाकर सिंह जी के, उनके भाई ने मुझे जो बताया कि हम पैसे भी देते थे और लगातार जब पैसे नहीं मिलते थे तो उनके साथ मारपीट की जाती थी। जब उनकी तबीयत खराब होती थी तो अस्पताल भी नहीं भेजा जाता था। और शायद इसी तरीके से और कई बार उनके साथ ये घटना हुई। ये सब बातें हैं। तो मेरी भी आप सबके माध्यम से प्रशासन से ये मांग है कि जो भी परिजनों की मांग है और जो जेल प्रशासन के द्वारा लगातार कैदियों के साथ प्रताड़ना की जा रही है, उनके साथ मारपीट की जाती है, उनके साथ लूट की जाती है और जेल पूरी तरह से एक लूट का जो अड्डा बन चुका है, जेल अधीक्षक है उनके खिलाफ कार्रवाई हो। इसी तारतम्य में हमें भी एक मानवीय संवेदना के अनुसार जो जानकारी लगी, मैं भी यहाँ पर आप। विवाह के 14 महीने बाद ही व्याहता ने मौत को गले लगा लिया। इसके बाद परिजनों ने दहेज के लिए हत्या करने का आरोप लगाया है। रउरा की रहने वाली सुकृति तिवारी का विवाह जगदहा सतना हाल मुकाम ट्रांसपोर्ट नगर रीवा के रोहित मिश्रा के साथ 2023 मार्च महीने में हुआ था। इसके बाद तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था कि अचानक कल 3:30 बजे के आसपास चाय पीने के बाद सुकृति कमरे के अंदर गई और फांसी लगा लिया, जिसकी सूचना परिवार की महिलाओं द्वारा परिजनों को दी गई। वहीं सुकृति के परिजनों ने दहेज के लिए हत्या करने का आरोप लगाया है। परिजनों का कहना है कि 4 पहिया वाहन की मांग की जा रही थी। हालांकि महिला के पिता ने कहा कि उनसे नहीं मांगा गया, लेकिन उनकी मां को बेटी ने बताया था। वहीं महिला के ससुर का कहना है कि वो गाड़ी चलाते हैं और सुबह से ही रेलवे स्टेशन पहुंच जाते हैं। उन्हें इस बात का कोई पता नहीं है। घर में सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा था।
किन परिस्थितियों में मौत हुई ये समझ से परे है, क्योंकि जब ये घटना हुई तो उनके पहले ही सास बहू साथ में चाय पी रही थी और घूमने जाने की तैयारी चल रही थी। फिलहाल मामले की सच्चाई क्या है ये तो पुलिस की जांच के बाद ही पता चल पाएगा। मिला तो का पता कब बिटिया हमारा चली गए। बताइए ना, घटना का जानकारी दीजिए। माँ डारी न हमारे बिटिया का, ये पंछी सब के मिल के माँ डारी ने। जानकारी बताइए ना, क्या क्या बात हुई है बताइए। क्या बोल रहे थे? ये बोल रहे थे कि नालायक हमारे घर से निकल, हम तो का अपने घर के अंदर न देखी। का पता का कर रहे हैं कि बहुत जगह है इतना मिला उतना मिला इतना मिला तो का पता कब बिटिया हमारा चल तिवारी बच्ची है हमारी। अब हमको हॉस्पिटल लेके आए तो बताए कि फांसी लगाई, हम तो देखे नहीं है कि फांसी लगाई है कि क्या की, मार डाले कि क्या किया। सुकृति तिवारी। क्या कहना है आपका? हमारा कहना यह है कि ये मार डाले दहेज प्रथा के चक्कर में, दहेज के चक्कर में, दहेज की मांग करते थे। अभी पिछले साल मार्च में 13 मार्च को बारात आई थी। हमारा गांव रौरा है और इनका गांव मुकुंदपुर के पास है, वो जगहा में हुई थी। पहले भी आपसे पैसे के लिए कुछ बोले थे? नहीं, पहले से हमारा कोई वो नहीं था और रिश्तेदारी के बाद ही जो मतलब वो हुआ तो हुआ। शादी हो गई उसके बाद पैसे की मांग कर रहे थे? उसके बाद हमसे तो नहीं किए हैं, बच्ची से बोल रहे थे, जो बोल रहे थे वो अपने माँ से बता रही थी और माँ हमसे बताई नहीं, समझा बुझा के कि हो गया ठीक है ऐसा करेंगे वैसा करेंगे और प्रताड़ित करके उसको लास्ट में ख़त्म कर दिए। आपको क्या बताया वो तो हमें यहाँ हॉस्पिटल में लेके आए, फ़ोन लगाए, बोले हॉस्पिटल आ जाइएगा बस। उसके घर वाले क्या बता रहे, क्यों? वही बताए ना, कारण क्या बताया, क्यों फांसी लगाई? वो बोल कुछ नहीं बताए, कारण कुछ नहीं बताया। मेरा प्रमेश तिवारी नाम है। ये जो बच्ची थी ये भतीजी है मेरी। मेरे क्या घटना ये हुई कि उसको पहले इन लोगों ने मार डाले, गुटकी दबा के मारे, कैसा मारे क्या किए, बाद में रस्सी लपेट के फालतू में ऐसे बहाना करके हॉस्पिटल ला लिए। ये 3 बजे 3:30 बजे की घटना है। हमको 6 बजे सूचना दी गई कि आप हॉस्पिटल आ जाओ। ये दादा हमारे भाई साहब हॉस्पिटल चले तो हम लोगों को पता चली तो हम लोग भी खोज करने लगे क्या कैसा हुआ, तो बोले कि हम वापस आ रहे हैं, उसको मार डाले हैं, ऐसा ऐसा हो गया, कुछ होगा नहीं, कल देखेंगे। पर उसमें डाल दिए। अब शादी कब हुई थी इनकी? शादी इसकी हुई थी 23 में 10 मार्च जी 23 में 24 चल रहा 23 में। अभी 13-14 महीने हुआ शादी हुई। क्या कुछ डिमांड कर रहे थे? वहाँ पैसे की मांग कर रहे थे कि तेरा बाप, हम लोगों की थोड़ा स्थिति गरीबी है तो ये पैसा दिखा बोल रहा था कि गाड़ी दे 4 चक्का अपने बाप से दिलवा, पैसे लेके आ, ये नहीं दिया तेरा बाप, वो नहीं दिया, ऐसा करके मार डाले उसको। जानकारी आप लोगों को? हम लोगों को पहले से जानकारी थी सर, थोड़ा बहुत ऐसे औरतों के द्वारा, वो ऐसे तो अभी भाई कितने दिन उसको गए सर, थोड़ा बहुत से अंदर औरतों से पता चलती थी। मारपीट करता था लड़का, ये सास और ससुर बहुत प्रताड़ित करते थे, सास सबसे ज़्यादा ऐसा बताती थी जी। पति का क्या नाम? रोहित मिश्रा जिससे शादी हुई? जी, रोहित मिश्रा। क्या करते हैं वो कहीं क्या हुई? जी, मैं लड़के का पिता हूँ। क्या घटना क्या हुई? घटना सर मेरे को कुछ जानकारी नहीं। मैं सवेरे 9 साढ़े 9 बजे गाड़ी लेके रेलवे चला जाता हूँ। रेलवे में गाड़ी लगी है अपनी ब्लोरो। वहाँ से 6 साढ़े 6 बजे के आसपास घर से फ़ोन गया कि घर में इसी तरह घटना हो गई। तब फिर रेलवे से आया घर, तब तक उसको बाहर निकाल चुके थे मोहल्ले के, बल्कि 1-2 खान साहब भी हैं, वही लोग दरवाज़ा और बाजा तोड़े हैं, जब दरवाज़ा अंदर से बंद कर ली थी। यही मेरे को जानकारी है। दरवाजा अंदर से बंद था? दरवाज़ा अंदर से बंद जी। और खान साहब पड़ोस के हैं, दिन में कोई जेंट्स वहाँ थे नहीं, लेडीजें थी। जब गुहार मारी हैं तब वही खान साहब आए तो दरवाज़ा भी तोड़े। घर वाले क्या बता रहे, क्या विवाद कुछ हुआ था? कुछ विवाद नहीं, मतलब नॉर्मली उसने फांसी लगाई? नॉर्मली विवाद। चाय बनाई है, सास बहू बैठ के चाय भी पी हैं, जो जब बताई हैं मैं तो देखा नहीं। इसके बाद कपड़ा भी धोई हैं। ये लोग फिर घूमने की तैयारी में बाहर बैठी थी, तभी ये अंदर अपना
दरवाज़ा बंद करके फांसी लगा ली। शराब पीने के बाद हुए मामूली विवाद को लेकर पेट्रोल डालकर आग लगाने का सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है। पीड़ित विद्यानंद चौधरी के चाचा ने बताया कि अपने साथियों के साथ वो नौबस्ता चौकी अंतर्गत छिजवार हौली में शराब पीने गया था। देर रात तक दोनों ने छक के शराब पी। उसके बाद किसी बात को लेकर विवाद हो गया और साथी राजेश उर्फ राजू ने गाड़ी से पेट्रोल निकाल कर ऊपर छिड़क कर आग लगा दिया, जिसकी सूचना उन्हें उनकी बहन द्वारा मिली। वहीं पुलिस ने बताया कि हौली के पास से ही विद्यानंद को लेकर अस्पताल पहुंचे हैं। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पीड़ित का इलाज संजय गांधी अस्पताल में जारी है। चौधरी है, मैं गढ़वा का निवासी हूँ। कौन है आप? ये मेरा छोटा भाई है। क्या घटना क्या हुई है? घटना ये छिजवार में मतलब इनकी साथ जो साथी थे उनके साथ घटना कर दिए, ऐसी जानकारी आई हमें मैसेज मतलब जो है 3 बजे रात मिला टेलीफोन के माध्यम से। ये जो जल गए इनका क्या नाम है? विद्यानंद चौधरी। ये किसके साथ गए थे वहाँ? ये राजेश कुमार चौधरी के साथ गए थे, उर्फ राजू नाम है इनका। वो अभी कहाँ है? वो अभी चौकी में, हम लोग सुबह चौकी जब गए तो चौकी में मतलब जो उनको बंद किए हुए थे अंदर लॉकअप में बंद कर जी। और ये जो जल गए थे भाई साहब हमारे छोटे वाले, इनको मतलब जो है पुलिस के माध्यम से यहाँ मतलब जो है हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। ये एक साथ ही रहते थे तो फिर कैसे घटना हो गई? अब इसके बारे में वही दोनों पक्ष बता सकते हैं सर कि मतलब क्या हुआ है। अभी क्या बताया जा रहा है कि उन्होंने लगा दिया है? जी, अभी मतलब जो है जानकारी दिया छोटा भाई हमारा जो जल गया है, बोला मतलब गाड़ी से पेट्रोल निकाल के डाल करके और मतलब माचिस मार दी गई। राजू के द्वारा? हाँ जी, ऐसे ही बताया गया। कितने बजे की घटना? ये घटना कल रात के 12 बजे के लगभग की है। ये आपको कब पता चला? हमको मतलब जो है 2 बजे के लगभग जानकारी हुई है। पुलिस बताई? नहीं, पुलिस ने नहीं बताया हमको, मतलब हमारे मतलब बड़ी बहन जी ने जानकारी दी कि दादा आप कहाँ हैं, तो मैं बोला घर में हूँ। अच्छा, ये क्या काम करते थे? ये लाइट फिटिंग और प्लम्बर का काम करते थे, ठेकेदारी करते थे। ये हौली गए हुए थे? और ये दोनों हौली गए हुए थे। काम से छूटने के बाद ये हौली गए थे? काम से छूटने और ये हौली के पास की घटना है। ऐसी जानकारी मतलब पुलिस के माध्यम से मिली कि मतलब हम हौली के सामने से इनको लेके आए। रीवा के ठाकुर रणमल सिंह महाविद्यालय में 140 में से 120 छात्र फेल हो गए, जिसके बाद हंगामे की स्थिति बन गई। इस दौरान एक छात्रा बेहोश हो गई, जिसे एम्बुलेंस के माध्यम से अस्पताल पहुंचाया गया। रीवा के ठाकुर रणमल सिंह महाविद्यालय में एमएससी फर्स्ट ईयर का रिजल्ट घोषित हुआ, जिसके बाद छात्र छात्राओं के होश उड़ गए। कुल 140 में से 120 स्टूडेंट एक सब्जेक्ट में फेल हो गए। फेल होने की जानकारी लगने के बाद सभी छात्र छात्राएं NSUI संगठन के साथ कॉलेज पहुंचे। प्राचार्य से मिलने पर प्राचार्य और छात्राओं के बीच जमकर कहासुनी हुई। इस दौरान प्राचार्य ने सभी छात्राओं को फटकार लगाते हुए वहीं क्लास ली और गर्मी और फेल होने की टेंशन के बीच प्राचार्य की फटकार सुनकर एक छात्रा प्राचार्य कक्ष में ही बेहोश हो गई, जिसे पानी पिलाकर व पानी का छिड़काव कर होश में लाने की कोशिश की गई, लेकिन वो बेहोश ही रही। उसके बाद 108 एम्बुलेंस बुलाकर उस छात्रा को अस्पताल भिजवाया गया। पूरे मामले पर प्राचार्य ने सीधे तौर पे कहा कि छात्राओं ने जो कॉपी में लिखा उसके आधार पर नंबर मिले हैं। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि इन छात्रों को स्पेलिंग तक नहीं आती है। उन्होंने कहा कि अगर छात्राओं को रिजल्ट को लेकर शंका है तो रिकाउंटिंग के लिए फॉर्म भर सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि रिकाउंटिंग के लिए छात्र छात्राएं पैसे कहाँ से लेके आएंगे? क्या इसी तरह से पैसे इकट्ठा करके 23 करोड़ रुपए इकट्ठे किए गए हैं? फिलहाल छात्राओं के लिए अभी भी ऑप्शन खुला हुआ है। दिया गया है, जबकि किसी भी छात्र के साथ किसी का ऐसा दुश्मनी नहीं होती कि किसी को ज़बरदस्ती फेल किया जाए। दूसरी बात ये होती है, इन्होंने कहा कि किसने कॉपी जांची, तो कॉपी किसने जांची ये डिस्क्लोज़ नहीं किया जाता है, ये कॉन्फिडेंशियल मैटर होता है। फिर इन बच्चों से पूछा गया कि आप बताओ कि कौन से पेपर में आपको फेल हुए हो, सप्लीमेंट्री आई है तो किस पेपर में आई है। तो इनमें से कुछ बच्चों से पेपर का नाम बताते तक नहीं बन रहा था, तो उन्होंने गलत नाम बताया। जब तो उनसे पूछा गया कि ये गलत बोल रहे हैं, तो उन्होंने कहा नहीं ठीक बोला इन लोगों ने, आप ही को नहीं सुनाई पड़ा। उसके बाद फिर कहा गया कि अच्छा जो भी सही बोला है तो उसकी स्पेलिंग ही बता दो, तो स्पेलिंग भी बताते नहीं बनी। मतलब कुछ उसके बारे में कुछ भी जानकारी इन्हें नहीं थी। अब इनका कहना था कि हमारी रीचेकिंग कराई जाए, तो रीचेकिंग का ऐसा नहीं होता है, इनको एप्लीकेशन देनी होती है
और फिर जिस बच्चे ने एप्लीकेशन दी है उनके पेरेंट्स को बुलाया जाता है, एक सब्जेक्ट एक्सपर्ट होता है और इनकी कॉपी रहती है, ये बच्चे भी रहते हैं, इनके सामने खोल के सारा कुछ दिखाया जाता है इनको कि अब आप बताइए कि जो आपकी कॉपी है उसमें कहाँ गलत है और कहाँ गलत जची है। ये आप भी हैं और सब्जेक्ट एक्सपर्ट भी हैं और सबके सामने, आपके पेरेंट्स के सामने वो खोली जाएगी। ये कहा है कि रिजल्ट जारी हुआ है और क्या दिक्कतें हैं आप लोग से? जूलॉजी 4th सेम में 120 बच्चे फेल हो गए हैं और फर्स्ट सेम में 120 बच्चे फेल हो गए हैं, 20 बच्चे पास है जिनमें से, और एक ही सब्जेक्ट में सब फेल हुए हैं। एक सब्जेक्ट में सबको फेल किए गए, अदर सब्जेक्ट में नहीं है। तो बताइए एक सब्जेक्ट में कैसे हो सकते? कोई लड़की को 1 नंबर दिया गया, क्या वो 1 नंबर 10th 12th वो पास नहीं की, अनपढ़ थी कि उसको 1 नंबर दिया गया? आप बताइए क्या कारण मानती इस तरह सबको फेल करने? पैसा 1000 रुपए ATKT का फॉर्म भर रहता है, उसके कारण ये सब किया गया है। हाँ, बस इतना ही बोलना चाहती हूँ। क्या आए थे और क्या दिक्कत हुई अभी? हमारा पेपर हुआ था अभी MSc फर्स्ट ईयर का, सारे 120 बच्चे एक ही सब्जेक्ट में कैसे फेल हो सकते हैं? और सोचिए इतना गधे तो कोई है नहीं कि 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर पाएंगे। उसके पहले ही हम लोग का पेपर जब रिजल्ट आया है, उसके पहले ही हम लोग को बोला गया था भोज की कॉपी लिखो, तुम लोग को सबको फेल कर देंगे। पहले ही हमको धमकी मिल चुकी थी और पूरे बच्चे एक सब्जेक्ट में कैसे फेल होंगे आप ये बताइए। अब यहाँ पे आए हैं, धमकी कौन दिया? धमकी टीचर्स आए थे। अब मैं टीचर्स का नाम नहीं पता, टीचर्स का नाम नहीं पता, दोस्त है हमारी वो आई नहीं है, जिस दोस्त को बोले थे वो आई ही नहीं है अभी। पर एक छात्रा बेहोश भी हो गई, एक छात्रा बेहोश भी हो गई है, उसको टीचर बोल रही कि सब नाटक करे सभी स्टूडेंट का। उस लड़की के पापा नहीं है, मम्मी उसके हॉस्पिटल में भर्ती हैं, फिर भी वो इधर आई है कि हाँ मेरे हक की, तो मैं फेल तो हो नहीं सकती, इसलिए वो आई है इधर और उसको बोल रही कि वो नाटक कर रही है। जो बच्चे पास है हमको उनकी भी कॉपी देखना है। जो बेहोश हो गई है, जो लड़की बेहोश हुई, शिखा द्विवेदी। और आपका क्या नाम है? आपका क्या नाम है? अंजलि गौतम। को ज्ञापन देने आए तो कुछ विवाद की स्थिति निर्मित हुई, उसके बाद बच्ची बेहोश भी हो गई। देखिए हम लोग सभी छात्र MSc का भी कल रिजल्ट घोषित हुआ है। इसमें लगभग 140 छात्राओं में से 120 को प्रमोटेड ATKT एक सब्जेक्ट पे ही किया गया है। बताइए सबसे पहली बात, मैडम जो है कि लड़की भी बेहोश हो गई यहाँ पे ज्ञापन देते समय। जब लड़की बेहोश हो गई तो मैडम कह रही है कि ये नाटक कर रही है, उसके बाद उसी को पानी पिला रही है, उसी के बाद उसके पानी डाल रही हैं। तो ये कौन सी बात होती है? स्टूडेंट इनके लिए नाटक कर रहा है। अभी कल हम लोगों ने ज्ञापन दिया कि पंखे नहीं चल रहे हैं, तब इनको कोई दिक्कत नहीं हुई, इन्होंने मीडिया में झूठ बोला कि सब पंखे चल रहे हैं, जबकि आपको मैंने आंखों में दिखाया कि पंखे नहीं चल रहे हैं। दिखाया कि नहीं दिखाया? उसके बाद पानी भी आप अपने हाथों से देखे हैं कि पानी नहीं चल रहा। आज हम लोग इन सभी स्टूडेंटों को लेकर आए थे, इनका परीक्षा परिणाम एक सब्जेक्ट में बिगड़ा हुआ, एक सब्जेक्ट में 100, ये आप खुद सोचिए कि 140 में से 120 लड़के एक सब्जेक्ट में कैसे हो सकते हैं। MSc जूलॉजी का रिजल्ट घोषित हुआ है फर्स्ट सेम का, तो इनका रिजल्ट सबका बिगड़ा हुआ। जब हम प्रचार के पास आते हैं तो प्रिंसिपल मैम ये कहती हैं कि कुछ नहीं हो सकता इसमें, इनको स्पेलिंग नहीं आती है, ये फेल ही है। तो इनको हम कहना चाहते हैं प्रिंसिपल मैम को कि छात्र हित में हम लोग शांत रहने वाले नहीं है। इन छात्राओं के साथ हमेशा NSCI खड़ी है और खड़ी रहेगी। ये अभी स्टूडेंट बेहोश हुई, अभी भी वो पड़ी हुई है वहाँ, इनका कहना है कि वो स्टूडेंट नाटक कर रही है। स्टूडेंट नाटक करने के लिए आया है यहाँ, अपना परीक्षा परिणाम इतनी धूप में लेके आए, एक पंखा बनवाने के लिए कहते हैं तो आप चुनाव ड्यूटी बहाना लगा रही है। आप अभी चलिए हमारे साथ और देख लीजिए कि चल रहे हैं पंखे कि नहीं चल रहे, पानी ठंड हो रहा कि नहीं हो रहा, एक भी क्लास में पंखे नहीं चल रहे। जब छात्र बेहोश होगा तो किसकी जिम्मेदारी होगी? ये परीक्षा परिणाम इनको सुधारना होगा। छात्रों के साथ अगर गलत हुआ तो हम शांत नहीं बैठने वाले हैं, इस पर प्रचार मैडम को करना पड़ेगा और छात्र हित में निर्णय लेना पड़ेगा, अन्यथा हम लोग शांत नहीं बैठने वाले। इनके साथ मेन गेट भी बंद कर देंगे अभी जरूरत पड़ी तो। बुढ़ापे की लाठी बनने के लिए जिस बेटे को उंगली पकड़कर चलना सिखाया उसने ही बेघर कर दिया। वृद्ध माता पिता को मारपीट कर घर से बाहर निकाल दिया। पुलिस ने मानवता का परिचय देते हुए उन्हें अपने वाहन से फिर घर भिजवाया। पूरा मामला लौर थाने रामपुर गांव का है। यहां रहने वाले अब्दुल गफ्फार पिता कौशल बख्श 85 वर्ष व उनकी पत्नी को 1 महीने पहले पुत्र बादशाह व नाती अब्दुल कलाम ने मारपीट कर घर से बाहर निकाल दिया था, जिसके बाद अपना सामान लेकर वृद्ध दंपति दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। कभी शासकीय कार्यालय की पनाह लेते हैं तो कभी पेड़ के नीचे रात गुजारते हैं। शुक्रवार को वृद्ध दंपति कलेक्ट्रेट परिसर में लेटे थे और समीप ही उनका सामान रखा हुआ था। जब लोगों की नज़र उन पर पड़ी तो उन्होंने दंपति से यहाँ लेटने का कारण पूछा। दंपति ने अपनी दर्द भरी दास्तां सुनाई तो सुनकर लोगों के होश उड़ गए। वृद्ध की गिनती अपने गांव के बड़े लोगों में होती है और उनके पास काफ़ी ज़मीन भी है।
लेकिन बेटे की करतूत की वजह से दर दर भटकने को मजबूर हैं। उन्होंने बताया कि 1 महीने पहले उनके पुत्र व नाती ने उनको बंधक बनाकर मारपीट भी की थी। अब वो अपना सामान लेकर इधर उधर भटक रहे हैं। अभी तक तहसील कार्यालय में रात गुजारते थे और आज यहाँ आराम करने उनके पास सर छिपाने के लिए भी जगह नहीं है। रतनगमा रामपुर। हाँ, देवधरा रामपुर। क्या घटना है? गला लग गया तो सब काट के मीच के नहीं, घर से निकाल दिया आप लोगों को? हाँ, अभी मारा था। कौन मारता है? कौन है आपका? वही के बेचवाया है। अब्दुल मारी से सब गला था लिए। हाँ, अब घर से निकाल दिया? अब घर से निकाले है। आज 70-80 साल हो तब आ गया। अपना लड़का है हुआ? लड़का एक से बड़ा है लाला। तो लड़का मिल दुनिया में पहुँच रहे हो। आम बात क्या है आप लोगों का? आम और नहीं आएगी। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। संजय गांधी अस्पताल में एक महिला के साथ छेड़छाड़ करने का मामला प्रकाश में आया है। रीवा के संजय गांधी अस्पताल में एक महिला के साथ छेड़छाड़ करने का मामला प्रकाश में आया है। महिला के ससुर ने बताया कि युवक महाजन टोला से उनका पीछा कर रहा था और उनकी बहू को अपना नंबर देने की कोशिश कर रहा था, जिसके बाद बहू ने उनसे शिकायत की और उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड से शिकायत की तो गार्ड ने पुलिस को बुलाकर युवक को गिरफ्तार करा दिया। महिला के ससुर ने बताया कि जब कागज मांगा गया तो युवक ने उस कागज को ही खा लिया जिस पर मोबाइल नंबर लिखा हुआ था। युवक का नाम रोहित तिवारी है, जिसके खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच अब पुलिस कर रही है। जो है तो ये छेड़खानी कर रहा था हमारे पुतहू को, और जब हॉस्पिटल के अंदर गए तो जहाँ जहाँ उसको हम लेके जाते थे वहाँ वहाँ जाता था और नंबर दिया उस पुतहू को, तो पुतहू ला के हमको दी कि पापा ये हमको नंबर दे रहा है, हमको छेड़खानी कर रहा है। तो हमने कहा कि ये क्यों भैया क्यों ऐसा करते हो। फिर हमने सिक्योरिटी वालों को बताया, सिक्योरिटी वाले आए तो उन्होंने जब पकड़ा इसको तो ये हमसे नंबर छुड़ा करके और चाप के मुंह में लील गया नंबर अपना। ये कहाँ से पीछा कर रहा था? ये हमको यहाँ महाजन टोला से पीछा किया है, अहिरान मोहल्ला थे से। तो अभी कहाँ है वो युवक? वो यहाँ चौकी में बैठा हुआ है, वो साहब के पास। क्या नाम है आपका? हमारा नाम राधे श्याम शर्मा है, मैं टीकर कहने वाला हूँ। मेरा थाना गोविंदगढ़ है, तहसील हुजूर है। इस लड़की को पहचानते हैं? मैं नहीं, कभी नहीं देखा इसको जीवन में आज तक। 72 साल 70 साल की उम्र ही, हम आज तक इसको नहीं देखा। कौन है ये, कैसा है, हमारे घर भी नहीं गया कभी। पुलिस ने इसकी शिकायत की? नहीं अभी। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, अ की टू सक्सेस। जी हाँ, पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, जहाँ पर आपको मिलते हैं BA LLB 5 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम, LLB 3 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम बार काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त हैं। MBA के 2 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम AICTE न्यू दिल्ली से मान्यता प्राप्त हैं। पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ फार्मेसी, टी फार्मा 2 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम PCI न्यू दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त। पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज में स्नातक व स्नातकोत्तर की सभी पाठ्यक्रम संचालित हैं, जिनमें प्रवेश प्रारंभ है। हमारा कॉलेज कोड है P500।
याद रखिए, सामान्य वर्ग बीपीएल कार्ड धारकों को शिक्षा शुल्क में छूट व SC ST OBC छात्रों को मध्य प्रदेश शासन के नियमानुसार छात्रवृत्ति। आप संपर्क कर सकते हैं हमारे हेड ऑफिस में, जो है हेडगेवार नगर, रेडियो कॉलोनी के सामने रीवा, और कॉलेज कैंपस में, जो है करहिया सिमरिया रोड और हरदी सिमरिया रोड रीवा में। अधिक जानकारी के लिए हमारे फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07662438035। मोबाइल नंबर पर भी संपर्क किया जा सकता है, जो है 9992084439। सिविल लाइन थाना अंतर्गत ढेकाहा में बीच बचाव करने आए युवक के साथ कुछ युवकों ने मारपीट की और बाइक चढ़ा दी, जिसकी शिकायत सिविल लाइन थाने में दर्ज करा दी गई है। अभिलाष पुरवार ने बताया कि उनकी दुकान के सामने दो बाइक सवार आपस में लड़ाई कर रहे थे। संभवतः उनकी बाइक आपस में भिड़ गई थी। जब उन्होंने मना किया कि यहाँ पर लड़ाई झगड़ा ना करें तो युवक उनसे ही मारपीट करने लगे। इसके अलावा बंदूक निकालकर फायर करने की भी कोशिश की। वहीं बाद में उनके अन्य साथियों ने बाइक चढ़ा दी और जमकर मारपीट की है, जिसका CCTV फुटेज भी पुलिस को सौंपा गया है। मारपीट के बाद युवक करहिया की तरफ भाग गए। युवक ने बताया कि उनमें से दो को जानता है, एक का नाम सचिन विश्वकर्मा है और दूसरे का नाम अनिमेश साकेत है। पूरे मामले को लेकर क्या बताया पीड़ित ने, आपको दिखाते हैं। क्या नाम भैया आपका? अभिलाष पुरवार। क्या घटना क्या हुई आपके साथ? घटना मेरी दुकान के सामने दो लोगों की बहस हो रही थी, तो मैंने जाके उनको अलग कराया। तो इसके बाद मेरे से मारपीट की है। मेरी चैन और मेरे कान का बाली सब लूट के ले गए हैं। मेरे को गन ताने थे मेरे ऊपर। विवाद कैसे शुरू हुआ? विवाद दो लोगों की हो रही थी। मेरी दुकान के सामने बाइक लेके निकले हैं, तो कटवट जो भी लगा हो, तो बच्चे को मेरी दुकान के सामने ही बहुत गंदे तरीके से मार रहा था। मैंने मना किया उसको कि भाई यहाँ जो फालतू लड़ाई झगड़ा ना करो कॉलोनी में। तो उसके बाद फिर मुझसे लड़ाई विवाद करने लगा। वो लोग करहिया साइड भाग गए हैं। जानते हैं आप उनको? दो लोगों को मैं जानता हूँ, दो लोगों को जानता हूँ। एक अनिमेश साकेत करके है और एक है सचिन विश्वकर्मा। ये कहाँ के है? एक ढेकाहा कही है और एक बोधाबाग साइड का। ढेकाहा में कौन रहता है? ढेकाहा में अनिमेश साकेत रहता है। नहीं, जैसा आपने बता रहे थे कि वो आए, पहले विवाद कर रहे थे, फिर वापस चले गए, फिर गलत। हाँ, फिर पहले अकेला ही था। वो एक लड़के के साथ विवाद कर रहा था, पहले अकेला था। फिर उसके बाद दो लोग आए, मुझे दुकान से बाहर निकाले। फिर तीन लोग और आए मेरे ऊपर, उसी मारपीट के दौरान मेरे ऊपर बाइक चढ़ा दिए। हथियार वगैरह लिए? हाँ, गन लिया था। वो गन लोड करके मेरे ऊपर ताना। ये 6:30 बजे के शाम के। सामान क्या क्या ले गया था? मेरी एक सोने की चैन और एक डायमंड की बाली पहना था, वो एक है निकाल लेगा। आगामी 5 जून को पर्यावरण दिवस के अवसर पर नमामि गंगे अभियान के तहत जल संरक्षण पर कार्य करने के निर्देश कलेक्टर रीवा ने जारी किए हैं। आगामी 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा। इस दिन से नमामि गंगे की शुरुआत की जाएगी। इस दौरान शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के सभी जलाशयों आदि की साफ सफाई की जाएगी। साथ ही 25 नई योजनाओं की भी शुरुआत की जाएगी। इसके अलावा जल संरक्षण के लिए जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। इस संबंध में कलेक्टर प्रतिभा पाल ने बताया। 5 जून को पर्यावरण दिवस से एक अपना नमामि गंगे अभियान लॉन्च किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जितने भी अपने जल संरक्षण की गतिविधियां हैं, चाहे वो नए संरचनाओं को बनाने को लेकर के हों, जिसमें तालाब हो सकते हैं, चेक डैम हो सकते हैं, स्टॉप डैम हो सकते हैं। इसके अलावा जो पुराने हमारे चेक डैम, स्टॉप डैम बने हुए हैं, उनका जीर्णोद्धार करना, उनको व्यवस्थित करना, उसमें बावड़ियाँ और कुएं भी सम्मिलित हैं। तो इस प्रकार की गतिविधि 5 से 15 जून तक चलेगी। रीवा जिले में जो मनरेगा एवं अन्य योजनाओं से जो ऑनगोइंग काम है, ऐसे काम हैं जो प्रगतिरत हैं, तो हम लोग प्रयास करेंगे कि इस अभियान अवधि में उनको समाप्त किया जा सके, उनको कंप्लीट किया जा सके। और साथ ही 64 नए काम भी शुरू किए जाएंगे, जिनका पूरा फोकस जल संरक्षण रहेगा। इसी प्रकार नगरीय क्षेत्रों में चाहे वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम हो या फिर बावड़ी या तालाब हैं, उनकी साफ़ सफाई, उनको इंक्रोचमेंट फ्री कराना, इस पर ध्यान दिया जाएगा। तो इस तरीके से 5 जून से जो पर्यावरण दिवस है वो मुख्यतः इस बार पानी के संरक्षण को लेकर के होगा, जो सभी नगरीय निकायों और सभी ग्रामीण निकाय जिसमें ग्राम पंचायतें और जनपद पंचायतें शामिल हैं, उनमें शुरू किया जाएगा। इसमें बेहतर काम करने वाली ग्राम पंचायतों, जनपद पंचायतों और बेहतर काम करने वाले जो व्यक्तिगत जो रुचि लेकर के काम करेंगे, ऐसे कर्मचारियों के लिए। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।